जब देवता, दिगपाल, नाग, मुनि मिलकर चले गए तो सबके जाने के बाद अब वहां के आसपास के कोल भी लाए। और चचा जी गोस्वामी जी कहते हैं इन कोल भीलों को रघुनाथ जी का दर्शन उसी प्रकार से है जैसे लंका में रहने वाले को अचानक प्रयाग प्राप्त हो जाए, तीर्थराज प्रयाग। जन्म सिंहलपुर बासुन विधिवत सुलभ प्रयाग। लंका में रहने वाले लोगों को जैसे अचानक तीर्थराज प्रयाग प्राप्त हो गया, उसी प्रकार वन में रहने वाले इन कोल भीलों को मेरे रघुनाथ जी प्राप्त हो गए। जैसे भगवान उनके पास पहुंचे चित्रकूट में, सारे कोल भील आए और आकर प्रणाम करके कहते प्रभु धन्य भूमि बन पंथ पहारा, विहग मृग कानन चारी, धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारे, सफल हम सब धन्य सहित परिवार, हम सब धन्य सहित परिवार, दिखा दरस भरी नयन तुम्हारा, दिखा दरस सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता, नाथ न सकुचब आय नाथ न सकुचब आय सुदेता। कोल भी ला करके बैठ गए और हाथ जोड़कर कहते प्रभु हम एक बात कहें, वो धरती धन्य है प्रभु, वो भूमि जहां पर आप चल करके आए हैं, वो वन प्रदेश धन्य है, वो पर्वत धन्य है, वो नदियां धन्य है जिनके निकट से होकर के आप यहां पर आए हैं प्रभु। वन में रहने वाले वो पक्षी धन्य है, वो पशु धन्य है जिन्होंने अपनी यात्रा के मध्य में आपके श्री चरणों का दर्शन किया है। और रघुनाथ जी एक बात और कहें, आज हम सब धन्य सहित परिवार, वन में चलने वाले जीव जंतु तो आपको एक झलक देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग घंटों से यहां बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं। दिखा दरस भरी नयन तुम्हारा, कहते प्रभु हम सब धन्य हैं।
अब यहां आपको मैं एक बात बताऊं सुशील भैया, इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं। ये नहीं मालूम। ये केवल इतना जानते हैं कि श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह के ये मित्र हैं, बस केवल इतना परिचय मालूम है। क्योंकि यदि ये कोल भील राम जी को भगवान जानते ना, तो आगे जो वाक्य बोले हैं वो ना बोल पाते। कोल भील कहते हैं राम जी से कि देखिए आप बिल्कुल डरिएगा मत इस वन में, आप डरिएगा मत, हम लोग हैं ना आपके साथ, आप डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं, हम आपको यहां उदास नहीं रहने देंगे, हम रोज आपको घुमाने ले चलेंगे राम जी। इस वन का एक एक पग हमारा देखा हुआ है, हम नित्य आपको वन में घुमाएंगे और डरिएगा बिल्कुल मत, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, बाघ से भी बचा लेंगे, बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले डर तो बहुत लग रहा था जब मैं यहां पर आया, परंतु जब आपने कह दिया कि डरिएगा मत, तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं है। जो कोल भीलों का सरदार था वो खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहता है राम जी, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं मैं उसको कहने के लायक हूं नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं, प्रभु आज से आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा प्रभु, है? परिवार मानिएगा। और एक बात कहता हूं, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोल भील कहते प्रभु हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है, वृद्ध से लेकर बालक तक सब हम सेवक हैं आपको। कोई भी आज्ञा देनी होना, दूसरे से आज्ञा देने में संकोच होता है, अपने परिवार को लोगों को आज्ञा देने में संकोच नहीं होता है। प्रभु हम आपके अपने लोग हैं, संकोच न करिएगा कोई आज्ञा देने में, पूरा परिवार आपके चरणों में। और रघुनाथ जी सुन रहे हैं, जो भगवान वेद भगवान के मनन से सो कहने से परे हैं, जो भगवान मुनियों के मनन से परे हैं, जो भगवान अभिगत है, अकथ है, अपार है, वो भगवान आज इन कोल भीलों की बात को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पिता अपने छोटे से पुत्र की बात सुनता है, वैसे रघुनाथ जी कोल भीलों की बात सुन रहे हैं। वस्तुतः आप समझिएगा, आज भी जो भगवान को सुनाना चाहता है भगवान उनकी सुनते हैं, आज भी भगवान यहां की नहीं सुनते हैं, भगवान सदैव यहां की सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? जैसे पिता पुत्र की बात को सुनता है। और मैं आपको बताऊं, जिस समय इन कोल भीलों ने राम जी से कहा कि राम जी डरिएगा मत, हम हैं, इस वाक्य को सुनकर मेरे प्रभु की अंतरात्मा को जो आनंद की अनुभूति भई, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कैसी अनुभूति भई? जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ कहीं जाए, तीर्थ में घुमाए, और तीर्थ से लौटने के बाद छोटा बच्चा पिताजी से कहे, पिताजी मैं छोटा था तो आप मेरी उंगली पकड़ के ले गए थे, चिंता ना करिएगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी उंगली पकड़कर आपका बेटा आपको ले जाया करेगा। ये वाक्य सुनने के बाद पिता के हृदय को जो सुख मिलेगा
वो मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हुआ। मां भवानी ने पूछा कि राम जी क्यों सुन रहे हैं ऐसे? शंकर जी कहते हैं एक कारण है केवल, क्या? राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान विश्वनाथ ये नहीं बोले कि राम जी को ज्ञान प्रिय है, राम जी को वैराग्य प्रिय है। ये है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन प्रेम प्रिय है ये पता है। और ये बात सबके लिए नहीं है। कहते हैं जान ले हु जो जान निहारा। बहुत ज्ञान में हो जाने के बाद ये बात समझ में आनी बंद हो जाती है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री लक्ष्मण शरणदास जी महाराज भारत के अद्भुत साधक भय, अब तो भैया नहीं रहे, बैकुंठ चले गए। उनकी एक रचना है, वो कहते हैं जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी प्रवचन दे दे, चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पा
अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जिस अंधे प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या, मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी राम जी इसलिए सुन रहे हैं कोल भीलों की बातों को क्योंकि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। अनेक प्रकार से कोल भीलों को लाड़ लड़ाकर रघुनाथ जी ने चित्रकूट से विदा किया है।